नमस्कार। लाल किताब दिव्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मंगल और चंद्र, जो कि खाना नंबर 5। 5वें भाव में मंगल और चंद्र हो तो ऐसा जातक थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है, लेकिन अपने माता पिता का सेवक भी होता है। माता का स्वभाव थोड़ा गुस्सैला होता है, ये जरूरी नहीं, हो सकता है ऐसा, लेकिन बहुत अच्छी नेक है मंगल और चंद्र की युति 5वें भाव में। जब कभी भी रात की नींद खराब होती हो, रात को नींद ना आती हो, इसका अचूक उपाय है, बड़ा ही सरल सा। रात को पानी अपने सिरहाने रखें, सुबह किसी पौधों में डाल दें। बहुत सरल सा उपाय है। और इसी तरह से कभी आपको डिप्रेशन सा महसूस हो, जिसकी जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र खाना नंबर 5 में होगा, वो कभी डिप्रेस हो जाता है। उसके डिप्रेशन को दूर करने के लिए सरल सा उपाय है। वैसे भी किसी को डिप्रेशन हो तो ये सरल सा उपाय कर सकता है। थोड़े से चावल और चीनी लेकर किसी धर्म स्थान में चढ़ा दें, आपका समझ लो अब डिप्रेशन खत्म। कई बार माइग्रेन होता है, माइग्रेन की बीमारी भी इस सरल से मुफ्त के उपाय से ठीक हो जाती है। बाकी जानकारी के लिए आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कार्ला के नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं पंजाब में। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लाल किताब का वास्तु भी सिखाया जाता है। जो लाल किताब सीखने के इच्छुक हों उनके लिए खुशखबरी भी है, और वो इन नंबरों पर संपर्क करके लाल किताब सीखने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 6, यहां पर जब मंगल और चंद्र बैठेंगे इकट्ठे, अब सूरज का फल उत्तम और उच्च का हो जाएगा। अब सूरज उच्च का फल देगा, चाहे कुंडली के खाना नंबर 7 में क्यों ना बैठा हो, 10वें भाव में क्यों ना बैठा हो। अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो जहां पर शत्रु हो उसके साथ, फिर भी उसका सूरज उच्च का और बलवान होगा, क्योंकि अब चंद्र का फल सूरज के चरणों में होगा। और उसके नानकों के घर में भी किसी तरह के कष्ट नहीं होंगे, हर तरह से लाभ और तंदुरुस्ती होगी। उसके मामों का फल भी नेक होगा। इसी तरह से खाना नंबर 7, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 7वें भाव में मंगल और चंद्र हो, श्रेष्ठ धन रेखा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही नेक फल होता है। अब यहां पर चंद्र लक्ष्मी अवतार है और मंगल हर तरह की इच्छा जरूर पूरी होगी जीवन में, एक बार, दोबारा के लिए नहीं, एक बार अवश्य पूरी होगी। और ऐसा आदमी थोड़ा सा अपनी जिद को कम करे, फिर देखिए कितने धनवान बनता है वो। अपनी बहनों को और बुआ को मीठा खिलाए जब भी वो घर पे आए। अगर बहन छोटी है तो उसकी सेवा करे, उससे प्यार करे और उसको मीठा खिलाए, खास करके सूजी का हलवा। फिर देखिए धन कैसे आता है और व्यापार कैसे चलता है। फिर व्यापार की कमी नहीं होगी, धनवान बनता चला जाएगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती चली जाएगी। ये कहता है खाना नंबर 7। इसी तरह से खाना नंबर 8, यहां पर भी अब मंगल बद नहीं होगा, अब मंगल नेक होगा, क्योंकि चंद्र के साथ बैठा हुआ थोड़ा चंद्र को नुकसान हो जाता है।
इसकी माता की सेहत कमजोर हो जाती है। कई बारी इंसान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन डरना नहीं। गले में चांदी पहन कर रखे, चांदी की चेन पहने तो फिर हर तरह से सुख प्राप्त होंगे। और मंगल की चीजों का कभी कभी दान कर दिया करें, लेकिन कैसे? जैसे कि गुड़ की रेवड़ियां पानी में बहा दिए जाएं, लेकिन तिल लगे हुए नहीं चाहिए उस पर। गुड़ की रेवड़ियां तिल वाली चलते पानी में बहा दें तो फिर मंगल का फल और नेक हो जाएगा। अब मंगल हर तरह से नेक फल देगा, उसके भाइयों का भी फल नेक होगा। गले में चांदी की चेन पहनने से दुगना फल हो जाएगा मंगल नेक का। इसी तरह से चंद्र और मंगल फिर नेक फल देने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से जो यात्रा है बहुत ही अच्छी है। ये चर्चा चंद्र और मंगल की, और समय का अभाव की वजह से हम ज़्यादा नहीं बात बता सकते उपाय आपको, इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।